मुझे भेजा गया मुज़फ़्फ़रपुर में पढ़ाई करने के लिए। मैंने 2-3 इंडिविजुअल फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ का ट्यूशन जॉइन किया। अब मैं हिंदी मीडियम, वहाँ इंग्लिश, हिंदी किसी भी तरीके से पढ़ाते, ना मैं कंटेंट को लिख पाता ढंग से, ना समझ पाता। फिर जैसे ही घर आता तो बुआ के यहाँ फूफा जी उसको चेक करते, बोलते कि ये क्या पढ़ेगा, इसको तो लिखना भी नहीं आता। फिर 1 साल तक ना संघर्ष चलता रहा, मुझे समझ ही नहीं आया क्या चल रहा है लाइफ़ में। और इसी तरीके से मुझे मेरे ना कुछ दोस्त बन गए मुज़फ़्फ़रपुर में, मैं रास्ते से थोड़ा भटक गया और भटकते ही मैं थोड़ा-सा बदमाश टाइप का हो गया। जैसे कहीं मोहल्ले में कोई लड़ाई हो रही है तो वहाँ पे मुझे बुलाते थे, लड़ना है, किसी को पीटना है या कहीं पे मतलब ऐसे ही मंदिर-मंदिर घूमते रहना, कहीं साइकिल उठा लिया, पूरे मुज़फ़्फ़रपुर में साइकिल से घूमते रहते थे, एलिस कॉलेज में जाके उसके हॉस्टल में बैठते थे, वहाँ पे हमारी मीटिंग होती थी। तो ऐसे ही चल रहा था लाइफ़। तभी तक 12th बोर्ड का पेपर आ गया। अब पेपर में पढ़ा तो कुछ था नहीं और मेरी जो बुआ फूफा जी थे, वो घर का सारा काम मेरे से कराते थे क्योंकि मैं पढ़ता तो था नहीं, तो घर का सारा काम करता था, सब्ज़ी लाना, घर का कोई काम हो गया, सिलेंडर लाना, तो सारा काम मैं करता था। जैसे ही पेपर हुआ, 12th बोर्ड का पेपर हुआ, रिज़ल्ट आया, मेरे मार्क्स आए 48.7%। अब आप समझ सकते हो कि बिहार बोर्ड से 48.7% मार्क्स मतलब सेकंड डिवीज़न। घर पे बहुत ज़्यादा बेइज़्ज़ती हुई, बहुत ज़्यादा डाँट सुना मैं और मेरी जो बुआ थी, उन्होंने बस ये बोला मुझे कि यहाँ पे जो भी रह के पढ़ाई किया है, सब आज नौकरी कर रहा है, सब अच्छे से पास किया है, फर्स्ट डिवीज़न से पास किया है, तुम ऐसा हो जो मेरा नाम खराब कर दिया। तो ये बात बहुत बुरा लगा। उन्होंने मतलब यहाँ तक बोल दिया कि मतलब इज़्ज़त डुबा दिया तुमने समाज में मेरा, मतलब इस घर का तुमने नाश कर दिया। फिर मैं घर छोड़ के भाग आया। घर छोड़ के भाग आया, मुज़फ़्फ़रपुर स्टेशन पे मैं बैठा और 2 दिन तक मैं वहाँ पे बैठा रहा। इधर कोलकाता है, इधर दिल्ली है। तो जो दिल्ली से ट्रेन आती है वो कोलकाता की तरफ जाती है। तो मैं सोचता मैं कोलकाता चला जाता हूँ, वहाँ रहूँगा। फिर जो कोलकाता से ट्रेन आती है वो दिल्ली जाती है। मैं सोचता दिल्ली चला जाता हूँ, वहाँ पे अकेले कहीं काम कर लूँगा, वहाँ पे रहूँगा। लेकिन 2 दिन में मेरी हिम्मत नहीं हुई ट्रेन में पैर रखने की। फिर मैं अपने नाना जी के पास गया और उनके